हेलो फ्रेंड्स, आशा करता हूँ 19 जून को जो राजस्व लेखपाल की परीक्षा होनी उसकी तैयारी आप जोर शोर से कर रहे होंगे। आपको पता है इस चैनल के माध्यम से हम लोग ग्रामीण प्रवेश की तैयारी कर रहे हैं। ग्रामीण प्रवेश के सारे टॉपिक्स हम लोग टॉपिक वाइज पढ़ रहे हैं। टॉपिक वाइज आपको समझने में आसानी होती है। कई सारे टॉपिक्स हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं जो काफ़ी महत्वपूर्ण टॉपिक्स हैं, जो परीक्षा की दृष्टि से इंपॉर्टेंट जितने भी फैक्ट्स थे वो सारे मैंने लगभग कवर करवाए हैं। आप डिस्क्रिप्शन में लिख दिया हुआ है, आप जाके वीडियो देख लीजिएगा, काफ़ी ज़्यादा आपके लिए लाभदायक रहेगा। अभी इस समय हम लोग, जैसा कि आप स्क्रीन पे देख रहे होंगे, परीक्षा उपयोगी लोक नृत्य व लोकगीत, इस टॉपिक को हम लोग पढ़ रहे हैं। इसमें 2 वीडियो मैंने पहले अपलोड कर दिए। शुरुआत पहले दो वीडियो हैं वो उत्तर प्रदेश से संबंधित लोक नृत्य और लोकगीत से संबंधित हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इस वीडियो से पहले उसको देख लीजिएगा, फिर इसको पढ़ेंगे। इसमें हम लोग जो हमारे अन्य राज्यों के भी इंपॉर्टेंट नृत्य हो गए या लोकगीत हो गए जो परीक्षा में पूछे जाते हैं, परीक्षा की दृष्टि से काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, उसको हम लोग कवर करेंगे। ठीक है ना दोस्तों। और ये लेखपाली परीक्षा नहीं, आने वाली अन्य जो परीक्षाएं, पेट की परीक्षा, वीडियो परीक्षा, हर परीक्षा के लिए काफ़ी ज़्यादा लाभदायक है। ग्रामीण प्रवेश ही नहीं, जीएस में भी इससे प्रश्न आते हैं, ये आपको पता ही होगा। तो इसमें हम लोग जो अन्य राज्यों के भी महत्वपूर्ण जो लोक नृत्य और लोकगीत हैं उसको हम लोग कवर करेंगे। ठीक ना। लोक नृत्य कहें या शास्त्रीय नृत्य कहें, जो भी चीज़ें हैं जो इंपॉर्टेंट है, जो पूछे जाते हैं परीक्षा उपयोगी फैक्ट्स, उसको हम लोग कंप्लीट करेंगे। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। ठीक है ना। चलिए देखिए, आज हम पहला जो शास्त्रीय नृत्य ले रहे हैं मोहिनी अट्टम, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। यही सब नृत्य पूछता है कहाँ से है, इसमें कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स भी होते हैं वो भी पूछता है। ये चीज़ें हम आपको कवर करवाएंगे आज। ठीक है दोस्तों। अगर आवाज़ मेरी आपको स्लो लग रही होगी तो थोड़ा सा प्लीज़ एडजस्ट कर लीजिएगा, और या तो एयरफोन कान में लगा लीजिएगा जिससे आपको आवाज़ मेरी सही से आ जाए। ठीक है ना। मोहिनी अट्टम हम लोग पढ़ेंगे। मोहिनी अट्टम कहाँ से संबंधित है? सबसे पहला तो इम्पोर्टेंट फैक्ट ये है, ये केरल से संबंधित है। यह केरल का शास्त्रीय नृत्य है, केरल से संबंधित है। अधिकतर प्रश्न में यही पूछा जाता है कि कौन सा शास्त्रीय नृत्य या लोक नृत्य या लोकगीत कहाँ से संबंधित है, ये आपको पता होना चाहिए। ठीक ना। मैक्सिमम यहाँ से पहला प्रश्न यही बनता है। तो आपको पता है मोहिनी अट्टम कहाँ से हो गया? केरल से संबंधित है। यह एकल नृत्य शैली है जिसमें कलाकार की वेशभूषा सादी परंतु आकर्षक होती है। कुछ ऐसे ही फैक्ट्स हैं जो परीक्षा की दृष्टि से इंपॉर्टेंट होते हैं, एग्जामिनर टफ करता है तो इन सब चीज़ें पूछता है। मैं फटाफट पढ़ रहा हूँ, आप और जो इंपॉर्टेंट होगा वो तो मैं बताऊंगा, जो अन्य तथ्य हैं उसको भी आप सुन लीजिएगा, काफ़ी ज़्यादा लाभदायक रहेगा। अगर पेपर टफ होता है, अगर कुछ पूछ देता है ऐसा वैसा चीज़ें, तो आप उत्तर तक कम से कम पहुंच जाएं। ठीक है ना। चलिए, तो आप इन सब जो भी मैं बता रहा हूँ आप ध्यानपूर्वक सुनिए, और जो इंपॉर्टेंट फैक्ट्स बता रहा हूँ आप उसको ध्यान में रखने का प्रयत्न कीजिए। ठीक। तो यह एकल नृत्य शैली है जिसमें कलाकार की वेशभूषा सादी परंतु आकर्षक होती है। प्रारूप में यह नृत्य भरतनाट्यम को भी हम लोग पढ़ेंगे, इसी वीडियो में आगे पढ़ेंगे हम लोग, भरतनाट्यम जैसा है। ठीक। इस नृत्य को भगवान विष्णु ने मोहिनी रूप में केरल में सागर तट पर किया था, इसलिए इस नृत्य को नाम जो है मोहिनी अट्टम है। अब मोहिनी अट्टम इसका नाम क्यों है? इसका कारण यह है कि भगवान विष्णु थे, उन्होंने मोहिनी रूप जब धारण किया था और केरल के तट, सागर पर, जो सागर के तट हैं वहाँ पे इसका मतलब इसको किया था। ठीक ना, इस नृत्य को, इसीलिए इस नृत्य को हम लोग मोहिनी अट्टम के नाम से जानते हैं। ठीक, इसका ध्यान रखिए। अब कुछ कलाकार, कभी का कलाकार ही पूछ लेता है कि ये जो कलाकार हैं ये किस नृत्य से संबंधित है, किस शास्त्रीय नृत्य से संबंधित है। तो कुछ मैंने नाम चुनिंदा उठाए हैं, आप उसको सुन लीजिए। और ये आप ये नहीं आप कहेंगे सर इतने सारे नाम नहीं याद होते हैं, आप ऐसा नहीं, आप किसी को भी नहीं याद होता है, आप सुन लीजिए। अगर एग्जामिनर पूछता है तो हो सकता है आप उत्तर तक पहुंच जाएं। जब 1-2 बार आप इसी चीज़ों को रिपीट करेंगे ना, इन नामों को अपने आप से, जैसे मैं अभी बता रहा हूँ आप पढ़िए और मैं बोल रहा सुनिए, 2 बार पढ़िए, 2 बार सुनिए, अपने आप आपको याद हो जाएगा। ठीक। तो अब इस नृत्य के प्रमुख कलाकार कौन कौन से हैं? भारती शिवाजी हैं, रागिनी देवी हैं, तकमणि हैं, हेमा मालिनी जी हैं। ठीक है ना, इनको तो आप जानते ही हैं। श्रीदेवी जी हैं और शांताराव हैं, शेषन हो गए, मजूमदार हो गए, गाता नायक हो गए, तारा नुड्डीगाड़ी हो गए, के कल्याणी हो गई और कला देवी जी हो गई। ठीक। मैं फिर से नाम रिपीट कर रहा हूँ, आप ध्यानपूर्वक सुनिए। अब ये नहीं है मैं कह रहा हूँ आपको रटने के लिए, कोई नहीं पाता, किसी को नहीं रटा हुआ है, मुझे भी रटा हुआ नहीं है। ठीक है ना। लेकिन आदमी आप बार बार किसी चीज़ को सुनता है तो कुछ चीज़ें याद हो जाती है। अब पेपर अगर एग्जामिनर टफ किया तो यही सब नाम पूछ देगा आपसे। ठीक है ना। तो आप कहेंगे ये तो पता ही नहीं था। एक बार अगर सुनेंगे तो हो सकता है वहाँ उत्तर तक आप पहुँच जाए। ठीक है ना। चलिए, मैं एक बार फिर से पढ़ रहा हूँ, आप सुन लीजिए। भारती शिवाजी हो गए, रागिनी देवी हो गई, तकमड़ी हो गई, हेमा मालिनी जी हो गई, श्रीदेवी हो गई, शांताराव हो गए, शेषन हो गए, मजूमदार हो गए, गाता नायक हो गए,
तारा नुड्डीगाड़ी हो गए, के कल्याणी हो गए और कला देवी जी हो गए, ठीक है ना। ये आपका मोहिनी अट्टम कंप्लीट हो गया। इतने आपके इंपॉर्टेंट है मोहिनी अट्टम से फैक्ट्स, इसको आप ध्यान रखिएगा। चलिए अब अगला नृत्य जो है हम लोग देखते हैं भरतनाट्यम को, जो अभी मैंने बताया था। मोहिनी अट्टम जो है भरतनाट्यम से थोड़ा मिलता जुलता है, इसलिए भरतनाट्यम इस नृत्य शैली का विकास दक्षिण भारत के तमिलनाडु राज्य से, ध्यान दीजिएगा, तमिलनाडु राज्य में मद्रास एवं तंजीर में विशेष रूप से हुआ है, ठीक। तो अब इस पे ध्यान रखिएगा, भरतनाट्यम कहाँ से संबंधित है, तमिलनाडु से संबंधित है, इसको ध्यान रखिएगा। भरत मुनि के नाट्य शास्त्र, भरत मुनि जो हैं नाट्य शास्त्र के राइटर है, ये भी इंपॉर्टेंट है, कभी कभी ये भी एग्जाम में पूछता है, तो ध्यान रखिएगा नाट्य शास्त्र के राइटर कौन है, भरत मुनि जी हैं, ठीक है ना। इसी से कई सारे नृत्य निकले हैं, ठीक है ना। भरतनाट्यम नहीं और भी कई सारे नृत्य निकले हैं, वो मैं आपको बताऊंगा आगे वीडियो में। भरत मुनि ने नाट्य शास्त्र से संबद्ध यह नृत्य अत्यंत परंपराबद्ध तथा शैलीनिष्ठ नृत्य है, ठीक है ना। भरत मुनि के नाट्य शास्त्र से आप इतना ध्यान रखिए, भरत मुनि द्वारा रचित नाट्य शास्त्र से भरतनाट्यम निकला हुआ है। भरतनाट्यम में 3 घराने बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, ठीक है ना। एग्जामिनर पेपर को टफ करता है तो यही सब चीज़ें पूछता है, तो सुन लीजिए। भरतनाट्यम में कितने घराने हैं, 3 घराने हैं, ठीक है ना। संजीर, कांजीपुरम और पंडन सून, ठीक, ये 3 घराने हैं। कौन कौन से, संजीर, कांजीपुरम व पंडन सून। ये घराने पाड़ी के नाम से भी जाने जाते हैं, जो इसमें घराने हैं इसको पाड़ी भी कहते हैं, घराने को पाड़ी नाम से भी जाना जाता है। आधुनिक काल में भरतनाट्यम को उच्च स्तर पर लाने का श्रेय ई कृष्णा अय्यर को जाता है। ये इसके प्रमुख नृत्यकार हैं, इनका नाम जरूर ध्यान रखिएगा, भरतनाट्यम से संबंधित हैं, ई कृष्णा अय्यर जी। इन्होंने भरतनाट्यम को उच्च स्तर पर, आधुनिक काल में जो उच्च स्तर पर लाने का इनको श्रेय जाता है, ठीक। और सुन लीजिए, और भी कुछ नाम है भरतनाट्यम से संबंधित नृत्यकारों के, उनको भी आप थोड़ा सा सुन लीजिए। रुमड़ी देवी, ठीक, टी बाला सरस्वती, यामिनी कृष्ण मूर्ति, सोनम मानसिंह, पद्मा सुब्रमण्यम, लीला सैमसन आदि भरतनाट्यम के उत्कृष्ट कलाकार हैं, ठीक। इनको आप ध्यान रखिएगा। चलिए अब अगला नृत्य जो है कुचिपुड़ी, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, कई परीक्षाओं में पूछा गया है और आने वाली सभी परीक्षाओं की दृष्टि से भी ये नृत्य इंपॉर्टेंट है, तो ध्यान दीजिएगा। कुचिपुड़ी यह आंध्र प्रदेश का नृत्य है। कुचिपुड़ी कहाँ से संबंधित है, आंध्र प्रदेश से संबंधित है, ठीक है ना, आंध्र प्रदेश से, ध्यान रखिएगा। कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश से संबंधित एक नृत्य है। यह नृत्य भरत मुनि, वही जैसे मैंने भरतनाट्यम के लिए बताया था, भरत मुनि के नाट्य शास्त्र के सिद्धांतों का पालन करता है, ठीक। नाट्य शास्त्र से कई सारे नृत्य निकले हैं, ठीक है ना, तो इसके बारे में बता दे रहा हूँ। यह मुख्यतः पुरुषों का नृत्य है, इसको पुरुष वर्ग करते हैं। इसमें लय एवं तांडव नृत्य का भी समावेश होता है तथा इसमें पद संचालन, हस्त मुद्राओं, ग्रीवा संचालन, ग्रीवा मतलब गर्दन, ये गर्दन को ग्रीवा कहते हैं, ठीक ना, ग्रीवा संचालन आदि पर विशेष बल दिया जाता है, ठीक। अब देख लीजिए इसकी कुछ शैलियां हैं, उसको भी ध्यान दीजिए। दशावतारम शब्दम, मंडूक शब्दम, प्रहलाद शब्द, श्री राम पट्टाभि अभिषेकम आदि कुचिपुड़ी शैली के नृत्य नाटक हैं, ठीक, इसको आप ध्यान रखिएगा। चलिए मणिपुरी नृत्य के बारे में पढ़ेंगे। मणिपुरी नृत्य जो है, जैसा कि नाम से आपको पता चल रहा, ये मणिपुर राज्य का नृत्य है। मणिपुर राज्य का नृत्य है, आपको ये ध्यान रखिएगा, वैसे नाम से तो ये पता चल ही रहा है। यह नृत्य वैष्णव धर्म से प्रभावित है, वैष्णव धर्म से मणिपुरी जो नृत्य है वो प्रभावित है। यह नृत्य भक्ति तथा त्याग पर जोर देता है। इस नृत्य शैली में राधा कृष्ण की रामलीलाओं का आयोजन किया जाता है, जो जीवात्मा एवं परमात्मा के अटूट संबंध का परिचायक है, ठीक। इसमें क्या किया जाता है, इस नृत्य शैली में राधा कृष्ण की और रामलीलाओं का आयोजन किया जाता है, जो जीवात्मा एवं परमात्मा के अटूट संबंध का परिचारक है, ठीक। चलिए अब इनके इस नृत्य के जो कलाकार हैं उनके भी नाम देख लीजिए, क्यों, मणिपुरी के। अब मणिपुरी के कलाकार कौन कौन से मुख्य, झावेरी बहनें हैं, जैसे ये झावेरी बहनें दर्शना, नैना और सुवर्ण रंजना, ठीक, ये 3 बहनें हैं, झावेरी बहनें के नाम से फेमस है। गुरु अमली सिंह, सविता मेहता, ठीक, कलावती देवी, रीता देवी, साधन बोस, विपिन सिंह,
और बिंबावती देवी जी। ठीक, ये मणिपुरी नृत्य से संबंधित कलाकार हैं। चलिए अगला नृत्य देखिए, कथकली। बहुत ही इंपॉर्टेंट, कई परीक्षाओं में पूछा होगा, आप कई सारी परीक्षाओं को दे रहे होंगे तो आपको ध्यान में होगा, कई परीक्षा में पूछा गया। ये मैं ग्रामीण प्रवेश का ही क्लासेस चला रहा हूँ, आप ऐसा ना सोचिएगा मैं अन्य कहीं भटक गया हूँ, क्योंकि इससे भी प्रश्न आए हैं। ग्रामीण प्रवेश में जीएस में भी क्वेश्चन आए हुए हैं, इसलिए मैं इस टॉपिक कंप्लीट करवा रहा हूँ। ठीक है ना, तो आप ऐसा ना समझिए, ग्रामीण प्रवेश में पूरा कंप्लीट कराऊंगा। इस महीने के लास्ट तक मैं आपका ये पूरा सारी टॉपिक्स कंप्लीट करवा दूंगा। और प्रैक्टिस सेट भी मैं तैयार कर रहा हूँ, क्वेश्चन मैंने छांटने शुरू कर दिए हैं, और प्रैक्टिस सेट भी आपके लिए लेके आऊँगा। ठीक है ना, वो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा लाभदायक रहेगा। चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, अगर आप पहली बार इस वीडियो को देख रहे हैं और चैनल सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। जरूर आपके लिए लाभदायक वीडियो इस चैनल पर मिलेंगे और आपके लिए काफ़ी ज़्यादा फायदेमंद रहेगा। ठीक ना, चलिए कथकली जो है ये केरल से संबंधित है। ठीक ना, या केरल की नृत्य शैली है। कथकली केरल से संबंधित नृत्य है, इसको ध्यान रखिए। कथकली केरल से संबंधित है। फिर कृष्णअट्टम और रामनट्टम, कृष्णअट्टम और रामनट्टम जैसी शैलियों के मूल तत्वों के समावेश के कारण ही इसे शास्त्रीय नृत्य शैली माना जाता है। ठीक, यह एक उत्तेजक नृत्य है। ठीक है, कथकली एक उत्तेजक नृत्य है जिसमें कलाकार के शरीर के प्रत्येक अंग पर पूरे नियंत्रण के साथ साथ भावों को गहरी संवेदनशीलता की आवश्यकता होती है। ठीक, अब इसके जो कलाकार है वो भी सुन लीजिए। मेनली देखिए, कोई भी नृत्य और गीत होता है ना, पहले पूछता है वो कहाँ से संबंधित है। उत्तर प्रदेश का था तो मैंने बता दिया कौन कौन से, बुंदेलखंड से हो गया, कौन कौन मथुरा से हो गया, मिर्जापुर से हो गया, जहाँ जाके थे वो मैंने पूरे आपको समझा दिए, क्योंकि उसमें हो सकता है कि जनपद को पूछे। ठीक है ना, अन्य स्टेट के ये भी इंपॉर्टेंट है, ये भी पूछता है। तो मेनली कोई नृत्य और गीत पूछता है तो कहाँ से संबंधित है ये हो गया। और कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स होते हैं उससे जो ज़्यादा मतलब इंपॉर्टेंट होते हैं, जो एक तैयारी करने वाले परीक्षार्थी को पता होना चाहिए, वो चीज़ कभी कभार पूछ देता है जब एग्जामिनर पेपर को टक करता है, या कलाकार को पूछ देता है। ठीक है ना, कि उससे संबंधित कलाकार के नाम। इसीलिए मैं यही चीज़ों को मैंने मतलब इकट्ठा किया है और यही चीज़ें मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, और यही इंपॉर्टेंट है इस चैप्टर से, यही चीज़ बस इंपॉर्टेंट है और कुछ नहीं इंपॉर्टेंट है। ठीक, चलिए इस नृत्य के प्रमुख कलाकार हैं। कौन से नृत्य के? कथकली के। ठीक, कृष्ण नायर, माधवन, आनंद, शिव रामन, मृणालिनी, साराभाई, कृष्णन कुट्टी और शांताराव, ये जो कलाकार हैं जो कथकली से संबंधित है। ठीक है ना, कथकली से, कथकली कहाँ से संबंधित हो गया? केरल संबंधित है, और ये कुछ नाम है। अब हम लोग पढ़ेंगे ओडिसी। ओडिसी नृत्य जो है नाम से पता चल रहा है ओडिशा से संबंधित नृत्य होगा। ठीक है ना, इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा, उड़ीसा से संबंधित ये नृत्य है। भरत मुनि के नाट्य शास्त्र पर आधारित यह नृत्य शैली ओडिशा में दूसरी शताब्दी ईसा पूर्व से ही प्रचलित है। कब से? दूसरी शताब्दी ईसा पूर्व से ही प्रचलित है। जैन राजा, ये जैन धर्म को अपना लिया था। राजा खारवेल जो थे दक्षिण भारत के एक प्रमुख राजा हुए हैं, राजा खारवेल, ये जैन धर्म के अनुयायी थे। जैन राजा खारवेल इसके प्रमुख संरक्षक थे। इस नृत्य का मुख्य भाव समर्पण एवं आराधना होता है। इस नृत्य में अंग संचालन, नेत्र संचालन, ग्रीवा संचालन, ग्रीवा मैंने बताया गर्दन को कहते हैं, नेत्र तो जानते हैं आपको कहते हैं, तो ग्रीवा संचालन, हस्त मुद्राओं एवं पद संचालन पर विशेष ध्यान दिया जाता है इस नृत्य में। ठीक है ना, चलिए इस नृत्य के प्रमुख गुरुओं में मोहन महापात्र, केलुचरण महापात्र, पंकज चरणदास और मायाधर रावत आदि प्रमुख है। ठीक है ना, ये कुछ एक वो नृत्यकार हैं ओडिसी नृत्य के जो काफ़ी मतलब प्रचलित है इस नृत्य के लिए। ठीक है ना, तो इस वीडियो में इतना ही, और वीडियो अगर आपको अच्छी लगी होगी, लाभदायक लगी होगी तो लाइक कीजिए और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। और मैं अगली वीडियो में ये वाला जो चैप्टर है आपका पूरा कंप्लीट करवा दूंगा। ठीक है, और इसके बाद हम लोग और भी बहुत सारे इंपॉर्टेंट चैप्टर हैं ग्रामीण के, वो हम लोग कंप्लीट करेंगे। आप प्रैक्टिस सेट में जल्दी लेके आ रहा हूँ जो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा लाभदायक रहेगा। चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, आपकी तैयारी में काफ़ी एक अहम भूमिका ये चैनल जरूर निभाएगा। ठीक है ना दोस्तों, तो वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।